तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा। तो गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जेएमसी पहाड़ी पीहू व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं। हम दोनों आ रखे हैं खेत में, मैं और मेरी मम्मी घास के लिए। और घास तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पर मेरी मम्मी का हाथ नहीं लग रहा है इन खेतों में। और एक चिड़िया की आवाज़ है ना, इस चिड़िया को क्या बोलते माए थे, म्योड़ी। तो दोस्तों हमारे पेड़ों में ना म्योड़ी बस रही है। इसकी आवाज़ मेरे को कभी कभी अच्छी लगती है और कभी कभी बहुत चुभती है। जब ये 1 घंटे तक चुप नहीं होते ना, तब मेरा दिमाग ख़राब होता है। मेरा मन करता है ढूंढे से इनका मुंड फोड़ूं। बस जो स्टार्ट होते हैं ना तो ख़त्म नहीं करते, चूं कूं। एक तो इस वाले पेड़ में है, एक सामने वाला पेड़ में बैठ रखी है। वैसे तो ये डांडे रहते हैं ना, मतलब ऊपर ऊंचे पहाड़ों में, पर लेकिन अब तो काफल भी पक गए हैं, फिर भी ये ऊपर नहीं जा रहे। अब ये गंगाड़ साइड आ रखे, जहाँ से नदी दिखती है ना, अब उस साइड ज़्यादा रहते हैं। पहले तो ये ऊपर पहाड़ों में रहते थे काफल खाने के लिए, कीसर खाने के लिए, पर अब ये पता नहीं क्यों ये पहाड़ों से नीचे नीचे आ रहे हैं, है ना माँ। और जब ये रात की टाइम करते हैं ना ऐसा, तब तो बहुत ही बेकार लगता है। वैसे तो करते नहीं हैं, कभी गलती से कर भी देती तो ना डर लगता है ना इनको देख के, तो क्या ही बताइए। मैं दिखाती हूँ अगर दिखेगी मुझे। इतनी छोटी दिखने में है ना, उससे ज़्यादा इसकी आवाज़ है। तो वहाँ पे बैठ रखी वो वाली चिड़िया, वो तो भाग गई ना, क्या उसी पे बैठ रखी वो, पता नहीं, उस साइड चली गई। और जो इस पेड़ पे कर रही है, उस वाले पेड़ पे बैठ रखी ऊपर, वहाँ से कर रही है कू कू रखी वो। इनका यही सीन है कि एक बसेगी तो दूसरे को भी बसना ही बसना है। कोई जहाँ पे भी हो वहीं बसेगी, जहाँ जिस पेड़ पे हो, जितनी दूर है। तो ये वाली तो बस रही है, अगर वो वाली कहीं भाग गई है। अभी वो रिप्लाई नहीं दे रही इसकी आवाज़ का। वो बोले कहाँ मर गई, क्यों नहीं आवाज़ निकाल रही है, क्या कर रही है, चल काफल खाने चल। वो ना बोल रही है मेरे को यहाँ डांडे नहीं जाना, मेरे को यहाँ नीचे ही रहना इस टाइम, ठीक है यहाँ नीचे मौसम भी। तो मेरी तबीयत तो कल से थोड़ी ठीक है, क्योंकि मैं दवाई तो नहीं खाती, पर मैं सर पे पानी और तेल की मालिश की बहुत अच्छे से, और नहाई भी थी, तब तो काफ़ी ठीक हो गया था। और फिर से लगा रखा है मैंने तेल पानी, क्योंकि जब बॉडी में गर्मी सी हो जाती है ना, क्योंकि गर्म मौसम है, खाना पीना भी गर्म गर्म ही हो रहा है, तो शायद उस चक्कर में मेरे को हमेशा ही होता है कुछ ना कुछ बुखार वगैरह। तो अभी चुप हो गई, अभी बस नहीं चुप हो गई। अभी तो हमारे ये तोड़ी के पेड़ है ना, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, मेरी मम्मी ने बहुत सारे पेड़ उगा रखे हैं, साधन के भी उसके भी। तो अब वहाँ ऊपर है हमारे सेरे वाले खेत। तो अभी तो पता नहीं क्या, अभी तो बारिश हो रही है, पर हमारे पास बैल नहीं है ना, लोगों के पास बैल है, तो कुदाल से ही करना पड़ेगा जब तक मैं मायके हूँ। हाँ, तब तक तो मम्मी की हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो मैं जाती हूँ मम्मी के साथ ऊपर, मम्मी चली गई होगी वहाँ पे इन पत्थरों के पीछे। और जो जिन खेतों में हम आ रखे उनको बोलते हैं हमारे ब्योड़ासेरा। तो ये रोड से काफ़ी नज़दीक है, तो हम आ रखे ब्योड़ासेरा रोड, तो वहाँ सामने दिख रही होगी आपको। चलते हुए धूप भी हो गई और मेरे को बुखार भी आ रहा है, तो घर में रहना तो मेरे को वैसा भी नहीं है। तो चलते हैं घर। और एक खुली मेरी मम्मी ने यहाँ पे बांध के रखी है, तो ये ले जाती हूँ। मेरे को बस लकड़ी ले जानी है थोड़ी सी। फिर मैं और मेरी मम्मी जा रखी है नीचे, और मैंने सारे बिस्कुट भी डाल दिए हैं धूप में सुखाने के लिए। और अंगूर के पेड़ के छाँव में मैं नहीं बैठी, क्योंकि यहाँ बहुत मक्खियाँ हो रही। मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठ रखी हूँ। और फिर से होने लगा मेरा मुंडारा, मक्खियाँ दिमाग ख़राब कर रही, दिमाग। मेरे पैरों पे इतने मोटे मोटे फुंसे हो रहे हैं ना, पता नहीं क्यों हो रहा है, फोड़े टाइप्स। तो पापा भी ला रहे हैं बकरियों को घर। तो कल शाम को मेरा सर दर्द तो 20 का 19 हुआ था, क्योंकि तेल पानी खूब छपोड़ा था मैंने ना। तो कल शाम को मैंने ये सूट सिला, और ये किसी ने दान में ही दे रखा था मुझे। सलवार की तो कटिंग करके रखी है मैंने, सिला नहीं, बस इस पर तुलपाई करनी बाकी सूट की। मैं ज़्यादा फैशन वाले कपड़े पहनती नहीं हूँ ना, मुझे नहीं पसंद, परहेज करने की है इस पर।
और तुलपाई करने को है बस। तो सूट के बाजू तो मैं नॉर्मली बनाती हूँ क्योंकि घर में पहनने के काम भी आ जाएंगे बाद में। और गले का डिज़ाइन भी ऐसा है, तो इसको तो अभी अंदर को फोल्ड करना है ऐसा ऐसा करके, और ये तुलपाई देनी है आगे से। तो ऐसा कर रखा है यहाँ से, इसको अंदर को फोल्ड करेंगे ना तो पूरे सफाई से दिखेगा ऐसा करके। और ये सूट सिल दिया था, सूट तो छोटा ही है, तो इसके साथ मैं बनाऊँगी खुला सलवार। खुला सलवार बनाऊँगी इसके साथ। सलवार की कटिंग करके तो मैंने रखी है, अब इसको सिलूँगी। बनाने का टाइम हो गया है और मैं आलू की खिचड़ी बना रही हूँ आज। ये घर के आलू हैं, इतने मोटे मोटे, इनको खींच रही हूँ मैं सिलबट्टे पे। इसे हमारे पहाड़ी भाषा में, हमारे गढ़वाल में इसको सिलोटा बोलते हैं, हम इसको सिलोटा बोलते हैं। इसको सूख गया है, सुबह से इतनी डिग्गी भरी पानी आ रहा है धारा पे। हम लोग बोलते थे ना पहले, कांडे लगे लग गए कांडे। तो हम मयान गांव की लड़कियां ना अक्सर जब यहाँ बहुत काम होता था ना चौमास के टाइम, तब गाली थी कांडे अलग अलग पानी टूट जाए फिर भमाओ में गए। तो सही में लग गए कांडे मेरे जाने के बाद। अप्रैल में शादी हुई, मई में देखो ज़रा कांडे लग गए, पूरा पानी सूख गया है। अभी हम शाम के बज रहे हैं 4:30, हम लोग जा रहे हैं खेत में, मैं और मेरी मम्मी। पहले बोलते थे ना, गाली देते थे तुम्हारे पुणे में जख्या जमला, तो हम जख्या बोने जा रहे हैं। मैं और मेरी माताश्री पानी की बोतल भी लेके जा रहे हैं क्योंकि प्यास लग जाएगी तो कहाँ बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे। वैसे गांव के लोग भी ना बहुत बदखोर हैं, बहुत बात करते रहता है। मेरी भी तो काफ़ी करता है, मेरे को पता है ना, सुनाई देता है, कोई बोल देता है मुँह पे कि तुम ऐसे टी शर्ट पहन रही है वो। शादी से पहले तो पहनी नहीं, आप लोगों ने देखा होगा 1-2 साल से मैं पहनती तो हूँ नहीं टी शर्ट वगैरह ज़्यादा। पर आजकल मैंने पहना था शॉर्ट कुर्ती, उसमें भी इतने लोग बात कर रहे थे, कपड़े नहीं तेरे पास, कपड़े नहीं तेरे पास। कपड़े भी नहीं पहनने देते लोग जी। ससुराल का तो पता नहीं, मायके में नहीं पहनने देते। कभी हमने पहने नहीं, मैं तो बहुत ही कम, बहुत मुश्किल से घर में टी शर्ट, कभी जब बहुत गर्मी हो जाती थी। और आगे वो शॉर्ट कुर्ती पे भी इतने लोगों ने इतनी टिप्पणियाँ दी मुझे कि कपड़े नहीं है, ये है वो है, ये इतने अच्छे कपड़े पहन रखे तूने। क्या बोले लोगों को, छी। हम तो करता है ना गांव छोड़ के कहीं चले जाऊँ, वैसे गांव तो छूट ही गया है। और लहसुन प्याज भी ऐसा हो रखा है, मेरी मम्मी गोबर का टप लेके जा रही आगे आगे। और आजकल रोड़े वाले दिन आ ही गए समझो। 2-4 दिन पहले तो चौमास लग रहा था, पर अब अजीब सा हो रहा है। ये देखिए क्या मिल गया रास्ते में, इस पे तो खाली है इसका बीज कहाँ गया। बचपन में ना जब ये सेमल का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, शायद लकड़ी नहीं होती सेमल की, तो जब उस पर फूल आते हैं, लाल फूल आते हैं उस पर इतने उसके जैसे बुरांस के जैसे, तो जब वो फूल मुरझा के बीज आते हैं उनमें से ये रुआं सा निकलता है और ये उड़ भी सकते हैं ना, उड़ जाते हैं ये वाले। तो ये सेमल जो उड़ते हैं इस टाइम, ये सेमल के बीज उड़ने लग गए हैं इनके अंदर। पहले बाहर तो रुआं रहता है, फिर अंदर एक एक दानी रहती है काली काली सी, जैसे कि भिंडी का बीज होता है ना, भिंडी का, तो वैसे ही रहता है। तो उसको अंदर से खाते हैं, उसमें दूध सा निकलता है कुछ, और बहुत अच्छा टेस्टी होता है खाने में। तो वो खाते थे हम पहले, अभी भी उड़ते हैं तो मैं तो खाती हूँ जहाँ मुझे दिखे। तो अभी तो यहाँ रास्ता भी ख़राब है, दांत बटोर के जाना है सीधा खेत में। तो हमारे खेत ना गधेरे के बिल्कुल नज़दीक हैं, सबसे लास्ट में हमारे खेत हैं जहाँ ये पेड़ दिख रहे हैं केले के, और ये है गधेरा, इसको बोलते हैं सिल्ला का गन्ना। आज किसने थोड़ा थोड़ा रास्ता थोड़ा सा चमका रखा है। तो मम्मी तो चली गई, मैं भी जाती हूँ खेत में। और परसों तो हमने गोबर डाला यहाँ से, मैंने मेरी दीदी ने ये वाला गोबर वहाँ फैलाया हमने आगे आगे, यहाँ के लिए बचा रखा है इतना सा। भाभी ने भी कर दिए अपने खेत साफ। अब इनके याड़े क्याड़े इकट्ठे करने के लिए रह रखे हैं। और गधेरे में भी एक सेमल का पेड़ सबसे लास्ट में दिख रहा है, चीड़ के पेड़ के बगल में, वहाँ पे वो देखिए वाइट वाइट कुछ दिख रहा है उस पर। तो ससुराल में तो मैं इतना मेकअप करके रखती नहीं हूँ ना, मतलब सिंदूर तो लगाती हूँ पर लिपस्टिक वगैरह तो नहीं लगाती हूँ। और मायके मुझे आके सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि लोग बहुत चुगलीखोर हैं, ऐसे बनी रहती है वैसे बनी रहती है, ऐसा ऐसा करके कोई सीधा मुंह पे भी बोल देगा।
तो इसलिए यहाँ तो मेकअप करती हूँ। अब तो सलून में जाके भी करना पड़ेगा ही। चूड़े वूड़े भी डाल रखे हैं। वैसे मैंने चूड़ी पहन रखी थी। बहुत लोगों ने मुझे सामने पे कमेंट किए कि ऐसी चूड़ी बन के ऐसे लग नहीं रहा थे शादी होती। नहीं तो तब मैंने चूड़े वूड़े लाए 200-300 के, तो पहन रखे ये वाले। जब तक ये चलेंगे तब तक चलेंगे, मैं तो दूसरे चूड़े लाऊंगे। अब चूड़ियाँ का क्रेज़ में कम करूँगी ना, अच्छे से पहनूँगी अब चूड़े अपने। पहुँच गई मैं खेत में। जैसे टिहरी डैम फट गया होगा और आवाज़ इतनी भयंकर आ रही है, आप लोगों को भी सुनाई दे रही होगी। पता नहीं कहाँ से आ रही है, चाहे बारिश का आ रहा होगा, कैसे आ रही होगी पता नहीं। नदी की आ रही, शायद नदी है नीचे ना, उसकी भी आ रही होगी पता नहीं। पर यहाँ से पानी दिख नहीं रहा है कितना बड़ा कितना घटा। नदी में तो पानी कम ही चल रही, देखो हो रही नदी। पर कुछ तो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सुन से हट क्या करनी मायन बात थोड़ा नहीं सुन इतना भयंकर। तो यहाँ देखो, यहाँ तो मौसम एकदम साफ हो रखा है हमारे गांव के ऊपर। यहाँ देखो पहले 1 मिनट में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, वो वाला सीन हो रखा है। देखो वहाँ सामने चंद्रबंदी तो ऐसा लग रहा है पानी जैसे बहने ही वाला होगा पूरा इलाका, पूरा खास पट्टी। देखो अब यहाँ भी आ गई बहुत भयंकर हवा। हमने तो इतना ऊपर वाला खेत कर दिया है, अभी नीचे का रह रखा है। ठंडा पर पानी की बोतल पिला के हमें सब कुछ। पता नहीं ये वाला खेत भी हम कर पाएंगे इतना कि नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि मौसम यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया ना। और यहाँ तो एकदम बिल्कुल साफ साफ, यहाँ भी ख़राब होने लग गया। इतना आधा पर मौसम साफ हुई, आधा पर दिया पहले मौसम पे तेज हवा आ रही है। Papi.